हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और बिग बॉस 2020 के सभी मेहमानों से मैं आपको मिला रहा हूं। और अब मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसे शख्स से, मतलब जिनको देखकर मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता, सिंह इज किंग। पगड़ी पहनकर बंगड़ा वंगड़ा करते हुए ये आ गए हैं, बिग बॉस के घर में दाखिल हो रहे हैं। मेरे साथ है शहजाद के और रियलिटी शोज के बादशाह हैं। और कहा जाता है कि सिख मॉडल सबसे हैंडसम सिख मॉडल है। तो यार बचना हसीनो शहजाद आ गया। तो शहजाद, आपको देखकर यही लगता है कि पगड़ी पहनकर अब कुड़ियों का दिल चुराने आ गए हैं। तो क्या है बिग बॉस में, क्या करने वाले हैं, कितने रोला पाने वाले हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सभी दर्शकों को सत श्री अकाल मेरी तरफ से। एंड मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आज तक मेरे को जो भी उन्होंने प्यार दिया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। बिग बॉस के लिए मैं अब अपने आप को कर चुका हूँ पूरा प्रिपेयर। मैं 2 शोज पहले कर चुका हूँ और जो मैंने दूसरा शो करा था, जो लास्ट शो था मेरा, उसका नाम था एस ऑफ स्पेस। वो लगभग ऐसे ही एकदम फॉर्मेट के ऊपर, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर वो शो था। और मैं मानता हूँ कि वो मैं एक एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था और मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि वो एग्जाम बिग बॉस होने वाला है। वो एग्जाम मैंने दिया था एंड वो एग्जाम में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैं थर्ड फाइनलिस्ट था उसमें। एंड ऐसा ही कैप्टन शो होता है, घर के अंदर बंद रखा हुआ था, बल्कि मैं तो कहूँगा वो घर भी नहीं था। बिग बॉस एक जैसे बड़ा होटल है, वो एक छोटा सा कमरा था और वो कमरा भी हर हफ्ते स्क्वीज होता था। तो मैं वो सारी चीज़ों से निकल चुका हूँ। एक बंद रहना, कैद रहना, आपकी सारी फ्रीडम लिबर्टी छिन जाना, रोज के रोज टास्क करना, तो वो सारी चीजें सर्वाइव कर चुका हूँ। तो मेरे को लगता है मैं काफी ज्यादा नर्चर्ड और ट्रेन हो चुका हूँ बिग बॉस करने के लिए। एंड वो कहते हैं जो किस्मत में होता है वो एक ना एक दिन मिल ही जाता है। तो बिग बॉस मेरी किस्मत में था और बिग बॉस मेरे पास आ गया। जी हाँ, एस ऑफ स्पेस एक तरह से मिनी बिग बॉस ही है। मतलब बिग बॉस से काफी कुछ आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। आपको पता है कि कैसे लोगों से डील करना है, कैसे झगड़ों से निपटना है, कैसे लफड़ों से निपटना है। तो वो ट्रेनिंग वहां आपको किस तरह की मिली और कौन से वहां पे टफ कंटेस्टेंट थे जो आपको सिखाया कि कैसे डील करते हैं, कैसे जवाब देना है, कैसे अपने स्टैंड लेना है? हर एक शो में ना हर एक टाइप का एक कंटेस्टेंट होता है। कई होते हैं जो सिर्फ उंगली करने के इंटेंशन से आते हैं, कई होते हैं जो जायज बात पे स्टैंड लेते हैं, कई होते हैं जो एकदम शांत स्वभाव से साइड में उनका कोई ओपिनियन नहीं होता, कई होते हैं जो एकदम ही दिखाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, ऐसे हूँ। वो सारी चीजें वहां पे मेरे को ये समझ आ गया था कि जो मर्जी आप कर लो। जो पहले दिन बहुत ज्यादा किसी शो में, जैसे मेरे एस ऑफ स्पेस में मेरे साथ एक्सपीरियंस था, ऐसा कोई था जो पहले दिन ही बहुत ज्यादा लड़ाई और एग्रेशन में थे, बट 10 दिन बाद वो ऐसे अंदर से क्या कहूँ मैं, एकदम फूल जैसे निकले जिसका कुछ कहना ही नहीं था। तो वो एक नारियल की तरह नहीं, वो सिर्फ शो के लिए स्टार्टिंग में कर रहे थे कि मैं अपनी एक पर्सनालिटी दिखा दूं, बट बाद में सारी चीजें एक्सपोज हो जाती है। तो वो शो करने की वजह से मेरे को ये समझ आ गया कि आप जो मर्जी कर लो, आप जब तक रियल नहीं हो, 10 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, जैसी आपकी वो चीज होगी, आप एक्सपोज हो गए। तो इट्स बेटर आप डे 1 पे ही अपनी रियल सेल्फ लेके रियलिटी दिखा के चलो। आप अगर नरम स्वभाव के हैं या आप अगर सिर्फ उंगली करना जानते तो आप पहले दिन ही वो करो, बाद में ना करो। कई ऐसे भी थे जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, बाद में सिर्फ उंगली करना आता था उनको। जी, तो वो मेरे को काफी ज्यादा उस चीज से समझ आ गई रियलिटी शो करके कि अनलेस अंटिल यू आर रियल व्हाट यू आर, जो आप हो असलियत में, लोग आपको तभी पसंद करेंगे और तभी आप शो में ज्यादा टाइम सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो आप वो पलटी वाले टाइप के इंसान दिखोगे कि पहले कुछ बाद में कुछ। जी। पर पलटी वाले लोगों की बात चली तो आपके पंजाब से शहनाज की लाई, तो उन्होंने पलटी मार के वो आगे पहुंच गई। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैं इसमें एग्री नहीं करता। पलटी नहीं मारी थी उन्होंने, उनको टाइम लग गया था समझने में कि ये उनका वो था कि मतलब ये उनकी रियल सेल्फ है। और फिर एक बार वो मैं दाद देता हूँ कि जब एक बार वो अटकी उस चीज पर, फिर जो मर्जी हो जाए, हटी नहीं वो उस चीज से। तो ये हम पंजाबी इस चीज के लिए जाने जाते हैं, एक बार ही हमने जुबान दे दी, पहला बोली था नहीं, फिर पीछे हटी था नहीं, जब पंगा पै जाए। सीधी बात है। आपकी और सलमान की खूब जमेगी, उन्होंने भी कमिटमेंट दे दी थी, वो किसी की नहीं सुनते। हाँ जी, बस वही। और मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ कितने टाइम से। अब मेरा सपना सच होने जा रहा है अगले 2-3 दिन में। एंड इस बात के लिए तो मैं बिग बॉस से भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि एक बार मेरा आमना सामना और 1-to-1 से मैं मिलूंगा। तो मैंने सुना है कि आपकी पगड़ी आपका शान है, आपके सर का ताज। हाँ जी,
हाँ और जी। जी, इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू आए थे, मुझे याद है बिग बॉस में किस तरह से उन्होंने पगड़ी हाँ का जी। मान रखा था बहुत अच्छे से। तो आपको क्या लगता है कि एक ज़िम्मेदारी के साथ जा रहे हैं, आपके सर पे ये पग आपका एक ज़िम्मेदारी है, परिवार का मान है, तो कैसे इस पगड़ी का मान रखने वाले हैं आप? मेरे ये सर पे मैं इसको पग नहीं अपना ताज समझता हूँ, और ये सिर्फ मेरे सर पे नहीं, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की, अपने पूरे रीजन की, अपने पूरे कल्चर का को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ अंदर ये पग लेके। एंड इसके ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसको नीचे नहीं लगने देता मैं। जो मर्जी हो जाए, वो फिर शो भी पीछे है, बाकी सारी चीजें भी पीछे है, ये सबसे आगे है। जी, और यही ना सिर्फ शो के लिए, लाइफ के अंदर जी, ये चीज मैं अप्लाई करता हूँ। हम इसमें सबसे ज्यादा अपनी इज्जत मान समझते हैं, और मैं ही नहीं, मैं पूरे, और मेरे ऊपर ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और मैं अपने लिए बहुत ज्यादा प्राउड और खुशी की बात ये मानता हूँ कि मेरे को ये मौका मिला है। नवजोत जी 5 दिन में उन्होंने शो छोड़ा, उनको छोड़ना पड़ा था कि किसी कारणवश। जी। तो उसके बाद मैं पहला इंसान बिग बॉस के 14 साल की हिस्ट्री में जो एक सरदार घर के अंदर जा रहे पग बांध के। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मान की बात है कि मेरे को ये मौका मिला, एंड उसको मैं पूरे एकदम शिद्दत से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाऊंगा। जी। वैसे शिद्दार्थ, आपके बारे में जितना हम जानते हैं, आप यूके में पले बड़े थे, यूके में पैदा हुए। नहीं, जी, तो क्या मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मेरी पढ़ाई यूके की है। जी, तो मतलब यूके से क्या सीखा, दिल्ली से क्या सीखा, और मुंबई में आप कई सालों से अभी शोज कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अलग-अलग जगहों से आप क्या-क्या मिक्स होकर कैसे बन गए ग्लोबल सिटीजन? मैं दिल्ली में जी, दिल्ली में तो मैं रहा हूँ ज्यादातर बचपन से, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। जी। फिर मेरी पढ़ाई बाहर यूके की। यूके में मैं ना घर वालों से अकेले रह के सर्वाइव करना सीख गया। मैं इकलौता बच्चा हूँ अपने माँ बाप का, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। जी। एंड मैं शुरू से काफी, जैसे कहते हैं ना, पैम्पर्ड, और कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एकदम मस्त मौला टाइप का, वैसा टाइप का, जैसे कहते हैं हमें, हमारे पंजाबी में कहते हैं काके, करा दे काके। हाँ जी, मैं वो टाइप का था। मैं बाहर जब रहा हूँ तो मैं वो सर्वाइव करना सीख गया घर वालों से अलग, और वो जो मिस वाला फैक्टर था उसमें मैं काफी अपने आप को मतलब नरिश हो चुका हूँ उस चीज में कि मैं ठीक है, मेरे अंदर वो मेरा सिस्टम ट्रेंड है, यूज्ड टू है घर वालों से थोड़ा दूर रहने के लिए। फिर मैं 2 साल बॉम्बे में भी रहा हूँ जी। तो बॉम्बे मतलब इंडिया में होके फिर भी अलग था। यहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा लिमिटेड मीन्स में, मैं उस टाइम पे, मतलब माय फैमिली वाज आल्सो नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड फेज, इट वाज अ क्राइसिस फेज। तो लिटरली एक तो काम के लिए तो चलो जो स्ट्रगल था वो तो था ही, पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल था। तो वो भी चीज मैंने सीखी है। अब मैं चंडीगढ़ चला गया हूँ, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ पिछले 1-1.5 साल से। पंजाब जो मेरी एकदम धरती है, वहाँ पे बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे भी सेम है, वहाँ पे मैं कल्चर समझ रहा हूँ, जैसे है हमारा सारा बचपन से अंदर तो था ही। अब मैं आसपास सारा वो देख रहा हूँ कि कितना ज्यादा प्यार, कितना ज्यादा मान सम्मान के साथ सब आपस में रहते हैं, एंड ये सारी चीजें। तो ये सारा कुछ कर करा के मेरी पर्सनैलिटी के अंदर सब कुछ चला गया है। सर्वाइवल चला गया है, इमोशन मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब जिसे कहते हैं ना, स्टोन वाला इमोशन हो गया कि अब ठीक है, मेरे को नहीं इतना ज्यादा मिस होता, या अगर मैं फील करता हूँ तो मेरे को सर्वाइव करना आ गया उस चीज में। अगर मैं सैड भी फील कर रहा हूँ, जैसे कहते हैं, कंधे की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आप अपने मॉडलिंग शो में भी पार्टिसिपेट किया था, आप बहुत जाने पहचाने मॉडल भी रहे हैं, तो मॉडलिंग ने आपके करियर में और आपकी पर्सनालिटी में उस एक्सपीरियंस ने कितना ऐड किया? बहुत ज्यादा। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, और इसका मैं किस्सा लेके जाना चाहूंगा। आज से कम 7-8 साल पहले मैं यूके में था। मैं एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहा था, और मैंने सामने एक बहुत बड़ी, जहाँ पे आप लगाइए, दुनिया की सबसे बड़ी होर्डिंग जहाँ पे लगती है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, पिकेडली सर्कस, जहाँ पे कोको कोला और ये सारे, मतलब वो जो आपने देखा होगा काफी पिक्चरों में भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होता है जो चलता रहता है। वहाँ पे मैंने एक एड देखी, और वहाँ पे थे एक सरदार मॉडल, और मैं एकदम देख के उनको हैरान हो गया। पूरे बड़ी उनकी टर्बन, लंबी उनकी दाढ़ी, और वो दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड, गैप उस ब्रांड का नाम था, इंटरनेशनल ब्रांड है। एंड मैं देखे तो इन्होंने बनाया है इनको, या ये मतलब इनको सिर्फ ये शूट के लिए सरदार जी बनाए गए हैं, या ये असली में हैं। मैंने बाद में जाके रिसर्च करी, और फिर पता लगा कि वो सिर्फ गैप के नहीं, दुनिया के कई बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के मॉडल हैं। और मेरे को तब तक ये जेन्युइनली नहीं पता था, ना समझ आती थी बात की कैसे। मैं बचपन से फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ इंक्लाइन था, बट मेरे को ये नहीं पता चल रहा था
कि कैसे मैं कैमरा के आगे जा पाऊंगा, क्योंकि तब तक किसी ने करा नहीं था। वो होता है ना, जब तक कोई एक सेट एग्जांपल ना हो या रेफरेंस ना हो कि ये इन्होंने करा तो मैं भी कर सकता हूँ, वो वाली चीज मेरे को दिख नहीं रही थी। वो मैंने उनके बारे में रिसर्च करी, मेरे को इतना ज्यादा बूस्ट आया उस चीज से कि इन्होंने किया है, ये कर सकते हो। और इंडिया में नहीं करा, दुनिया में करा है, और दुनिया में कितनी सराहना और उनको मान उस चीज का मिला। तो उसके बाद मैं इस राह पे मैंने कहा मैं भी करूंगा, मैं करना चाहता हूँ और मैं देखूंगा जरूर कि कैसे होता है। एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। एंड मॉडलिंग शो में था, मॉडलिंग शो में मैंने अपना कॉन्फिडेंस पूरा हाई रखा। तब तक नहीं थे इतने सरदार मॉडल। मैं सेकंड आया शो में, फिर दूसरा शो, फिर अब बिग बॉस। अब दुनिया देखेगी। जी, एक और शहजाद जानना चाहूंगा कि जो घर होता है यहाँ पर बहुत सारी एलिजिबल लड़कियां भी होती हैं, कुड़ियां होती हैं, मुंडे होते हैं, तो ਤੁਹਾਡਾ दिल अगर किसी पे आ गया, बट ये दसो कि रियल लाइफ में तुम सिंगल हो, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे कुछ दिखता है, तो जरा दस दो व्यूअर्स को कि क्या है तो आपका रिलेशनशिप स्टेटस। मैं जी दिल फिसल गया तो क्या करोगे? दिल मेरा फिसल जरूर जाता है आसानी से, ये मैं डिनाई नहीं करता जी। मैं हूँ थोड़ा आशिक टाइप का लड़का, लड़का टाइप का, फिल्मी आशिक हूँ एक्चुअली। मेरे को फिल्मों वाला प्यार बहुत पसंद है, और वो भी 70s 80s वाला जो होता था ना, वैसा टाइप का जी। गलत जमाने में ही हूँ मैं आज की डेट में, ये मानता हूँ। बट हाँ, मैं इल्लीगली सिंगल, मैं अपने बारे में कहता हूँ, जब मुझसे कोई ये पूछता है, मैं इल्लीगली सिंगल हूँ। इतना सिंगल होना अलाउड नहीं है कि पता नहीं क्यों, बट किसी कारणवश मैं सिंगल ही ज्यादातर रहा हूँ अपनी लाइफ में सारा टाइम। बट वो कहते हैं ना कि तुम कैसे सिंगल हो सकते हो, मेरे को ये बहुत सुनने में मिलता है, तुम कैसे सिंगल हो सकते हो। तो मैं उनको हंसी मजाक में कहता हूँ, यही सारे लोग सोचते हैं, इसीलिए मैं सिंगल हूँ कि ये सिंगल नहीं हो सकता, इसकी तो पक्का कोई ना कोई होगी जी। तो आपके काफी सारे चंडीगढ़ और पंजाब के लोग भी हैं घर में, तो आई एम श्योर आपका दिल जरूर लग जाएगा। मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में आप क्या कह रहे हैं, बट ठीक है, लगाने की कोशिश करेंगे, बट ये सोच के नहीं जा रहा कि मेरे को दिल लगाना है। लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा जी जी। तो पैंडेमिक कैसा रहा, और इस पैंडेमिक के बीच में ये शो साइन करना थोड़ा अलग होगा, क्योंकि जनरली आपने और रियलिटी शोज किए, लेकिन इस बार तैयारी अलग थी, सब कुछ अलग है, क्योंकि हम सब इस मुश्किल घड़ी में हैं, एक लड़ रहे हैं एक ऐसी आपदा से जिसका कोई इलाज नहीं, पता नहीं कब तक आएगा इलाज। तो कैसे तैयारी की, कैसे सब कुछ हुआ, कुछ अलग था? हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग एंड साइनिंग दिस शो, प्रिपेयरिंग फॉर द शो ड्यूरिंग पैंडेमिक? जी, पैंडेमिक का मेरा इस साल ये शो करने के दो तीन कारण हैं। एक तो मेरे को ये पता है कि बहुत ज्यादा व्यूअरशिप वैसे ही है इस शो की, इस साल और भी ज्यादा होने वाली है। लोगों को इस टाइम पे कुछ चाहिए जिसमें वो अपना मन लगा सकें, अपना दिमाग अपने रोज की जो परेशानियां चल रही हैं और ऊपर से पैंडेमिक, उससे हटा सकें। तो एक तो शो की इस साल व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होने वाली है, और इसके अलावा पिछला सीजन बिग बॉस का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीजन है जो पिछला सीजन था। जो उन लोगों ने किया है, हमें उस चीज को सिर्फ आगे लेके जाना है। तो हमसे एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होने वाली हैं, और पीछे का वो जो कह रहे हैं ना, एक पुश आ रहा है। तो ये दो कारण थे जिस वजह से एक तो पैंडेमिक में व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होगी, शो बहुत ज्यादा लोग देखेंगे, और पीछे वाला शो बहुत ज्यादा हिट ऑलरेडी एक चल के आया है। तो वो सारे पुश, ये दो कारण मेरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा ये शो को पैंडेमिक में हाँ कहने के लिए। एंड ऊपर से वही कहते हैं, जब किस्मत में होता है तभी मिलता है। तो अब जब किस्मत में इतना ज्यादा ह्यूज बिल्डअप है और इतना कुछ इस शो के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा किस्मत वाला और लकी समझता हूँ कि मेरे को अभी ये शो मिला है। चलिए शहजाद, उम्मीद करते हैं चक दे फट्टे, मार दे गिल्ली, नप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर शामी दिल्ली। तो उम्मीद करते हैं कि आप पद का मान रखें, पद का नाम ऊंचा करके प्रूव कर दें कि यू आर द किंग। तो ऑल द बेस्ट, ਤੁਹਾਨੂੰ अभी से लख लख बधाइयां कि ਤੁਸੀਂ थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ऑल द बेस्ट शहजाद, एंड मिलते हैं जब आप घर से बाहर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सत श्री अकाल।